दोस्तों, टॉप गवर्नमेंट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से वैकेंसी की अपडेट लेकर आ चुकी हूं। दोस्तों, बहुत बढ़िया मौका जो है वो BFUHS से आ चुका है। मैं आपको बता दूं, लगभग 500 प्लस वैकेंसीज जो है वो आ चुकी हैं और 10वीं और 12वीं पास कैंडिडेट्स के लिए बहुत सुनहरा मौका जो है वो सामने आ रहा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से नजर डालते हैं ये जो वैकेंसीज आ रही हैं। देखिए, इधर मैं आपको बता दूं, जो वैकेंसीज आई हैं वो स्टाफ नर्स एंड अदर वैकेंसीज, काफी अलग अलग प्रोफाइल में वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे क्लर्क के लिए, टेक्नीशियन, क्लेरिकल और भी काफी अलग अलग वैकेंसीज जो हैं वो BFUHS से आ चुकी हैं। और अगर हम टोटल क्वांटम की बात करें तो वो 500 प्लस वैकेंसीज हैं, लगभग 575 के आसपास वैकेंसीज आ रही हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट। दोस्तों, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस प्रोफाइल के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं, साथ ही मैं आपको रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बताऊंगी। बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं एज लिमिट की, कि क्या एज लिमिट चाहिए इन वैकेंसीज पे अप्लाई करने के लिए। देखिए, आपकी जो उम्र है वो 18 to 37 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। कुछ कैटेगरीज है जिनको रिलैक्सेशन दी जाएगी। चलिए अब नजर डालते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। मैं यहाँ आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो पोस्ट वाइज बताऊंगी। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाने के लिए मैं आपको सीधे dailynaukri.com वेबसाइट के ऊपर लेकर आ चुकी हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स और उसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए, स्टाफ नर्स की वैकेंसीज जो आई है वो 411 वैकेंसीज, तो ये बहुत बड़ा क्वांटम जो है वो BFUHS से आ रहा है। और अगर क्वालिफिकेशन देखी जाए स्टाफ नर्स के लिए, तो आपने सीनियर सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन या इसके इक्विवेलेंट कुछ पास किया हो और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी और शुड बी रजिस्टर्ड विद पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की 4 वैकेंसीज आई हैं। इसके लिए आपने 10+2 की और डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और सर्टिफिकेट ऑफ एनेस्थीसिया ट्रेनिंग एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आर्टिस्ट कम मॉडलर की 1 वैकेंसी है, उसके लिए 10+2 विद 5 years डिप्लोमा इन कमर्शियल आर्ट्स और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। देखिए, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 वैकेंसी आ चुकी है एंड कैंडिडेट शुड पोजेस अ डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, 4 years डिग्री कोर्स इन फाइन आर्ट्स, यहाँ पे दे रखा है जैसे पेंटिंग, ग्राफिक्स, क्ले मॉडलिंग एंड स्कल्पचर्स में। उसके बाद देखिए, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन ऑडियोलॉजिस्ट के 2 वैकेंसीज आ चुकी हैं BFUHS में और इसके लिए BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी ऑडियोमेट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होना जरूरी है। ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन की 1 वैकेंसी आई है। इसके लिए कैंडिडेट ने मैट्रिक किया विद साइंस क्वालिफाइड ऑडियो विजुअल टेक्नीशियन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और उसके साथ साथ पंजाबी अप टू मैट्रिक लेवल। देखिए दोस्तों, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो है वो कारपेंटर के लिए 2 वैकेंसीज निकाल चुका है और इसके लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और ITI होनी चाहिए कैंडिडेट्स के पास, सर्टिफिकेट कारपेंटर ट्रेड में। कैशियर की 2 वैकेंसीज आ चुकी हैं, क्लर्क प्लस कैशियर की 10 और इसी तरह क्लर्क की 10 वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो देखिए, ये जो वैकेंसीज क्लर्क की और क्लर्क प्लस कैशियर और इसके साथ कैशियर की 2 वैकेंसीज आई हैं, इनके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिमांड की गई है। पोजेस द बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, पोजेस एटलीस्ट 120 hours course with hands-on experience in use of personal computer और ये कुछ दे रखा है जैसे पोजेस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स। तो आप इधर डिटेल में देख सकते हैं जब आप वीडियो 2 मिनट पॉज कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो डायलिसिस असिस्टेंट की 1 वैकेंसी आई है, उसके लिए 10+2 विद साइंस की हो, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इन डायलिसिस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। डाइट सुपरवाइजर की 1 वैकेंसी है और इसके लिए कैंडिडेट्स ने सीनियर सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन विद साइंस पास किया हो, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन डाइटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जो है वो भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं जो ECG टेक्नीशियन की 6 वैकेंसीज आई हैं। उसके लिए सीनियर सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन विद साइंस जो है वो जरूरी है पास करना और पोजेसर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। देखिए दोस्तों, जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है वो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 1 के लिए 1 वैकेंसी निकाली है और उसके लिए मैट्रिकुलेशन पास, पोजेस इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एंड शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन जनरल इलेक्ट्रिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years इन रिप्यूटेड फर्म, हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन। आगे देखते हैं हेल्थ विजिटर की 1 वैकेंसी के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। शुड हैव पास द सीनियर सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन और उसके साथ साथ डिप्लोमा होना चाहिए मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर एंड शुड हैव पास्ड अ ट्रेनिंग कोर्स एज ट्यूबरक्लोसिस हेल्थ विजिटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। BFUHS में हॉस्टल वार्डन के भी 2 वैकेंसीज निकली हैं। इसके लिए आपने 10+2 पास किया और आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ 1 year इन द लाइन होना जरूरी है। लैब अटेंडेंट की 32 वैकेंसीज, काफी ज्यादा वैकेंसीज लैब अटेंडेंट के लिए आ चुकी हैं। आपने 10+2 की हो साइंस में और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में। मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के 27 वैकेंसीज, आपने सीनियर सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन विद साइंस जो है वो पास किया हो
और इसके साथ साथ इधर कुछ कॉम्बिनेशन दे रखा है जैसे ऑब्टेन डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी ऑफ 3 years। तो आप इधर 2 मिनट वीडियो पॉज करिए और डिटेल में देख लीजिए। जैसे शुड पोजेस अ डिग्री ऑफ BSc MLT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। BFUHS जो है मेडिकल मेकर के 1 वैकेंसी लेकर आया है। इसके लिए आपने 10+2 की हो विद 5 years एक्सपीरियंस एज अ फोटोग्राफर विद डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन टेक्निक, हेल्थ एजुकेशन। मेडिकल साइकेट्रिस्ट, सोशल वर्कर की 2 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपने MA MPhil की हो इन साइकोलॉजी। देखिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की 15 पद आ चुके हैं। इसके लिए सीनियर सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन विद साइंस पास किया हो और डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर इंसी टेक्निक जो है वो जरूरी है। अगर हम नजर डालें तो प्लास्टर क्लस्टर की 1 वैकेंसी है। इसके लिए आपने 10+2 की और एक्सपीरियंस ऑफ 1 year इन द लाइन विल बी प्रेफर्ड। प्लम्बर की BFUHS में 1 वैकेंसी आ चुकी है। कैंडिडेट्स ने 10th पास की और इसके साथ साथ कैंडिडेट्स के पास ITI सर्टिफिकेट इन प्लम्बर ट्रेड होना जरूरी है एंड यू शुड हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ रिपेयरिंग ऑफ पाइप फिटिंग्स एंड वाटर टैप्स फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years इन रिप्यूटेड फर्म, हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूशन। देखिए ये जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है स्पीच थेरेपिस्ट के भी 1 वैकेंसी लेकर आए हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपने BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी की हो, स्पीच थेरेपी। लॉ ऑफिसर की 1 वैकेंसी के लिए मास्टर डिग्री इन लॉ, 8 years एक्सपीरियंस एज एडवोकेट इन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट और कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर्ड विद बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। अगर हम देखें असिस्टेंट सिस्टम मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर की 1 वैकेंसी। कैंडिडेट ने डिग्री की हो BE BTech इन IT इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इधर दे रखे है जैसे MBA विद 50% मार्क्स भी जरूरी है। पोजेस अ मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड MBA विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और उसके साथ साथ 2 years इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस चाहिए। अब हम नजर डालते हैं ECG टेक्नीशियन जिसकी 4 वैकेंसीज आई हैं। आपने सीनियर सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन विद साइंस या इसके इक्विवेलेंट कुछ पास किया हो। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं नजर डालते हैं जो ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट आई है उसके लिए आपने सीनियर सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन विद साइंस पास किया हो। आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और आपके पास 2 years एक्सपीरियंस भी जरूरी है। देखिए ICCU टेक्नीशियन की 4 वैकेंसीज आ चुकी हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में। BSc यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे हैं जैसे कार्डियक लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, तो आप इधर देख सकते हैं, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए कार्डियक टेक्नोलॉजी विद 1 year एक्सपीरियंस। अगर हम बात करते हैं परफ्यूशनिस्ट की जिसके 2 पद आए हैं तो आपने BSc की हो और इधर दे रखा है या परफ्यूशनिस्ट टेक्नोलॉजी में या कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी में। अगर हम मैनीफोल्ड सुपरवाइजर की 2 वैकेंसीज पे नजर डालें तो आपने डिग्री की हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, 5 years वर्किंग एक्सपीरियंस जरूरी है, या फिर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विथ वर्किंग एक्सपीरियंस विथ मैनीफोल्ड और इट्स रिपेयर्स इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन मेडिकल सेटअप। आगे बढ़ते हैं और जो मैनीफोल्ड टेक्नीशियन 6 वैकेंसीज आई हैं उसके लिए आपने 10+2 इन साइंस की हो, 7 years एक्सपीरियंस इधर चाहिए, पूरा डिटेल में दे रखा है, या फिर आपने ITI डिप्लोमा किया हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। देखिए CSSD सुपरवाइजर की 2 वैकेंसीज आ चुकी हैं और ये जरूरी है कि आपने BSc माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी विद 8 years एक्सपीरियंस ये दे रखा है जैसे 200 बेडेड हॉस्पिटल और स्टाफ नर्स विद 7 years एक्सपीरियंस। तो ये आप इधर पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं एक्सपीरियंस क्या रिक्वायर्ड है। CSST असिस्टेंट की 10 वैकेंसीज आ चुकी हैं तो इसके लिए आपने BSc माइक्रोबायोलॉजी और मेडिकल टेक्नोलॉजी और उसके साथ साथ 3 years एक्सपीरियंस जरूरी है। ये इधर पूरा दे रखा है किस चीज में। रेडियोग्राफर के 12 वैकेंसीज आ चुकी हैं। आपने सीनियर सेकेंडरी पार्ट 2 एग्जामिनेशन विद साइंस जो है वो पास किया और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी में। तो दोस्तों ये तो हुई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात और पोस्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज। अब हम बात करते पे स्केल की, कितना वेतन जो है वो BFUHS जो है वो देने वाला है इन प्रोफाइल के ऊपर। मैं आपको बता दूं दोस्तों यहाँ जो सैलरी रहेगी वो एज पर 7th CPC मिलने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। मैं आपको डिटेल में यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया समझाऊंगी, बट अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको तुरंत सरकारी नौकरी की अपडेट्स जो हैं वो मिल जाया करेंगी फ्यूचर में। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर में जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो रिटन टेस्ट है और जो लोग इस लिखित परीक्षा को पास कर लेते हैं उसके बाद उन्हें स्किल टेस्ट या फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए जाना होगा। देखिए ये सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाद अब मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं इस बाबा फरीद यूनिवर्सिटी जो रिक्रूटमेंट लेके आया है इसके लिए। देखिए जो लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 19 मार्च 2020 है और जो लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फी थ्रू चलान है वो 21 मार्च 2020 है। अब हाउ टू अप्लाई की अगर हम बात करें तो हाउ टू अप्लाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड से करना है। अगर आप किसी अन्य मोड से करोगे तो डायरेक्टली रिजेक्ट किया जाएगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से आ रही काफी अलग अलग प्रोफाइल्स जैसे कि स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन,
क्लर्क, कैशियर की वैकेंसीज की पूरी जानकारी। अगर आप इन्हीं वैकेंसी से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो, उधर जाकर आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो और साथ ही ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों अगर फिर भी कोई आपके मन में सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम आपके लिए टॉप गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं।